का जनाजा निकल गया है। इन 17 महीनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेता गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों को किडनैप किया जा रहा है। मतलब हालात ऐसी है कि प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है कि जिसमें मतलब पुलिस विभाग वो भी खामोश है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। या तो सुक्खू की डायरेक्शन होगी भी ठीक है चलने दो, और मतलब हालात इतने खराब हैं कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी पीछे मैंने भी एक 18 मई को कंप्लेंट की थी दिल्ली थाने में, जिसमें मुझे रणवीर सिंह नेगी और मतलब जो है वंदना ठाकुर ने जान से मारने की धमकी दी थी। आप बताइए, उन्होंने उनको बुलाया तक नहीं, ना ही FIR दर्ज करी। उसके बाद मैंने 10 तारीख को SP को चिट्ठी लिखी। आप बताइए, उसकी भी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, आप देखिए ना। और जो आम जनता है प्रदेश की, उनके साथ क्या होता होगा वो भी आपके सामने ही है। गोलियां चला रहे हैं, बिलासपुर में गोलियां चली, कई जगह गोलियां चली, और महिलाओं से अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में? इसको तो मतलब ये है कि मैं तो आज ये डिमांड करता हूं, सुखविंदर सुक्खू आप त्याग पत्र दें, कानून व्यवस्था पे आप त्याग पत्र दीजिए, क्योंकि आपसे सरकार चल नहीं रही है। सरकार चलने का आपको कोई भी मतलब कोई ज्ञान है ही नहीं है। और आप आज इस प्रकार देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मुकेश अग्निहोत्री, उसकी बेटी को नौकरी मिल रही है यूनिवर्सिटी में, और दूसरे के कांग्रेस के नेताओं को जो है वो यूनिवर्सिटी में मतलब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां मिल रही है। चोर दरवाजे से नियुक्तियां हो रही है। और जो 10,000 लोग, 10,000 बेरोजगार जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, उनको निकाल के पासे कर दिया। गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूं, तो इसलिए मतलब ये कि हालात बहुत बदतर है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो आज राज्यपाल महोदय से भी कहूंगा कि आप स्टेट के मुखिया हैं, स्टेट को चला सकते हैं आप, त्याग पत्र लो सुखविंदर सुक्खू से। क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी के भी आप हेड हैं, वहां हो क्या रहा है? चोर दरवाजे से नौकरियां मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, राज्यपाल महोदय आप भी कुछ करिए, आपके अंदर भी शक्तियां हैं। ये तो आप बताइए, लूट मची है हिमाचल में, 28,000 करोड़ कर्जा ले लिया, कर्मचारी पेंशनों को 1 पैसे का लाभ नहीं मिला, 1 पैसा नहीं दिया। वो पैसा जा कहां रहा है? आपदा के दौरान 300-400 करोड़, वो पैसा कहां गया, किसको मिला? सुखविंदर सुक्खू ने कहा था जिनका मकान गिर जाएगा उनको हम जो है 7 लाख रुपए देंगे। मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश में एक भी आदमी को 7 लाख रुपए नहीं मिले। पैसा कहां गया? सेंटर से भी पैसा आया, वो कहां गया? हमने कई बार कहा, मैंने श्वेत पत्र निकालो इस पे, पैसा जा कहां रहा है? यहां तो लूट मची हुई है, पूछने वाला इनको कोई है नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात यह है कि चारों लोकसभा की सीटें हार गए, 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस हार गई, और आप देखिए 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी हार जाएंगे। कौन इनको वोट देगा? ये तो ठग पार्टी है, ठग सरकार है ये, और ठगना इनका काम है। और आप इस बात को देखिए, आज महिलाओं के ऊपर देखिए, पहले इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि हर घर की अगर 4 महिलाएं भी होंगी तो उनको 1500 रुपए देंगे, पहली कैबिनेट में डिमांड देंगे। कुछ नहीं हुआ, हल्ला पड़ा, कुछ नहीं है। फिर इन्होंने ऐसा एक हथकंडा बनाया कि 5 लाख पे आ गए कि जिनके घर से कोई सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर है, अर्धसैनिक बल है, दूसरे हैं इनकम, उनको नहीं देंगे, अब सिर्फ 5 लाख को देंगे। वो 5 लाख को भी कहां मिला? 5 लाख को भी नहीं मिला। कल परसों सुखविंदर सुक्खू की स्टेटमेंट थी कि हमने 48,000 महिलाओं को दे दिया। अरे आपने तो महिलाएं लड़ा दी घर में, आप तो ऐसे इंसान हैं, आपने तो महिलाओं को घर में लड़ा दिया। आप देखिए, 1 महिला को मिल रहे हैं, 3 महिलाओं को मिल नहीं रहे, जिनके घर से कोई है नहीं है सरकारी कर्मचारी, पेंशनर। तो मेरा कहने का मतलब है, झूठ की भी कोई सीमा होती है।
आपने तो सारी सीमाएं लांघ दी है। आपने तो इतना झूठ बोल करके जो है प्रदेश के लोगों को परेशान कर दिया आपने। आप देखिए इन तीनों सीटों में आप हारेंगे। आपको अपनी पत्नी के टिकट दे दिया। अरे दूसरे जो कांग्रेस के लोग जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जान अपनी दांव पे लगाते हैं, उनको आपने टिकट से वंचित कर दिया और अपनी पत्नी को टिकट दे दिया। फिर कहा जी मुझे तो हाईकमान का आदेश था। वही हाईकमान का आदेश नहीं था। ये सब सुक्खू की अपनी ये है कि मैं अपनी पत्नी को जिताऊं और विधानसभा भेजूं, तो ये होने वाला है नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं, इसी प्रदेश में काम करते हैं, और आपने जो किया है अपने लिए गड्ढा खोद दिया आपने। आधे मैं कहता हूं कि 10-15 कांग्रेस के एमएलओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बस जब वो हार जाएगा तो ये मुख्यमंत्री से हट जाएगा। और ऐसा लग रहा है, इसमें दो राय कोई नहीं है, क्योंकि कर्मचारी, पेंशनर, बेरोजगार तो इनको वोट देंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। इधर की दुनिया उधर हो जाए, नहीं देंगे। जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ वैसा इन 3 विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही होगा। मैं कल से जा रहा हूं, मैं भी दौरे पे। लोग जो पेंशनर हैं उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे। आप बताइए, छोटा सा प्रदेश है, 6000 से ऊपर पेंशनर मर गए बिना इलाज से, पैसा नहीं मिला। 30 करोड़ से ऊपर जो है पैसा इन्होंने देना है। इन 17 महीनों में एक भी पैसा जो है पेंशनों को नहीं मिला। बाकी एरियर छोड़ दो आप, 12% डीए को भी छोड़ दो आप, वो तो ये दे ही नहीं सकते। ये तो बात ऐसी है कि इन 3 चुनाव को जीतने के लिए ये महिलाओं को सबज बाग दिखा रहे हैं, और इन 3 चुनाव को जीतने के लिए कर्मचारी पेंशनों को सबज बाग दिखा रहे हैं। पर कुछ होने वाला नहीं है मुख्यमंत्री महोदय, ये कुछ होने वाला नहीं है। झूठ जो है आपका, हर बार झूठ आप बोलते हैं, तो इसलिए ऐसा है कि प्रदेश के लोगों को भी पता चल गया है कि हालत क्या है प्रदेश की। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़ी बदतर हालत है कांग्रेस की इस वक्त। विक्रमादित्य को आपने टिकट दिलाया तो आपने कहा कि हाईकमान ने बोला जी, हालांकि विक्रमादित्य पावरफुल लड़का था, पावरफुल हुआ है, बोलता है, ठीक बोलता है, अच्छा बोलता है, आपने उसको भी हरा दिया। हराया तो आपने हराया। आपने पहले ये कहा था कि हॉली लॉज की वजह से हम जो है परेशानी में आ गए। आपने तो ऐसे ताना बाना बुना कि मतलब विक्रमादित्य को आपने हरा दिया, नहीं तो विक्रमादित्य जीत रहा था। मैं बताऊंगा आपको असलियत आज। इन्होंने ऐसा ताना बाना बुना और उसको हरा दिया। इन्होंने हराया, कांग्रेस ने ज्यादा। बाकी छोड़िए आप बात सारी। तो कांग्रेस के अंदर आज इतनी अंतरकला है, ये इन चुनाव के बाद ध्वस्त हो जाएगी। ये सरकार नहीं रहेगी, ये सरकार चले जाएगी। जो कर्मचारी, पेंशनों, बेरोजगारों से न्याय करता है उनको बद्दुआ देती है। मैंने तो उनको कई बार बद्दुआ दी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना कांग्रेस से चाहिए ना मुझे बीजेपी से चाहिए, परंतु जो असलियत होगा वो हम प्रदेश के अंदर रखेंगे। और प्रदेश के लोगों ने सुना भी है, तभी तो ये चारों लोकसभा सीटों में ध्वस्त हो गए। 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इनको पूछने वाला नहीं था। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन तीनों चुनावों में भी ये बुरे तरीके से पराजित होंगे।